पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। दोस्तों आज हम यहाँ पर CU सेट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली देखेंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस आप यहाँ देख रहे हैं वो लगभग सभी एंट्रेंस टेस्ट का एक ही जैसा होता है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो सभी का सिलेबस जो है बेसिक रहता है, सेम रहता है। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सही है, आप उसे देख सकते हैं और आगे मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, आपको जरूर एंटरटेन किया जाएगा, आपका रिस्पॉन्स आपको जरूर किया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम आपको बेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने के बाद ही मिल पाएगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका CU सेट का जो UG सिलेबस है, अंडर ग्रेजुएट जो सिलेबस है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। जो पार्ट A है उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। पार्ट A जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, जिसमें कि आपका एक नॉलेज देखा जाएगा, जो बेसिक नॉलेज होता है वो देखा जाएगा कि आपको इंग्लिश के में कितनी पकड़ है, कितना आपका नॉलेज है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज रहेगा। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पार्ट A में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपका ये जो पार्ट A है ये 25 मार्क्स का होगा। पार्ट A आपका 25 मार्क्स का होगा और इसमें लगभग आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो पेपर होगा वो टोटली ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQs बेस्ड होगा। इसमें MCQs आएंगे जिसमें ऑप्शंस आते हैं, आपको एक चूज करना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट A का। अब आते हैं, देखते हैं पार्ट B में। पार्ट B में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आपके डोमेन स्पेसिफिक है। मतलब जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप BA में जा रहे हैं या BCom या BSc, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप BCom में जा रहे हैं तो आपने जो कॉमर्स से रिलेटेड पढ़े हैं चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। BA में आपके SST और जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। BSc में आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये आपका पार्ट B जो है वो डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं तो ये लगभग 75 मार्क्स का होता है आपका, और इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आते हैं तो यही हमारा सिलेबस है और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये करने का आपको मैक्सिमम जो टाइम है, टाइम जो है वो 3 आवर्स का मिलता है। 3 आवर्स में आपको आपका पार्ट A एंड पार्ट B दोनों करना होता है। ठीक है, ये जो है ये बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल मतलब ये आपका हिंदी भी रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे रहेंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसे परेशानी की बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे, वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मैंने बता दी। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल रहेगा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इंग्लिश में हमारे क्या आता है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ाने वाली हूं। तो आइए हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, जो पार्ट A है आपका वो लगभग 25 मार्क्स का आएगा और 25 मार्क्स में से जो आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा उसमें वो लगभग 7 से 9 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये मार्क्स आपको ये जो इंग्लिश का सिलेबस है इसे पढ़ने से आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे अनसीन पैसेज भी कहा जाता है, जो कि आप स्कूल में अपने कई बार आप लोगों ने किया होगा।
जो कि छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, पैसेजेस होते हैं, और उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जिसके आंसर आपको उसी पैराग्राफ से मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर पैराग्राफ में नहीं लिखे रहते हैं तो आपको उस पैसेज का वो जितने भी उसमें दिए हुए हैं आपको पैराग्राफ, उसके सेंट्रल थीम समझनी होगी, उसका जिस्ट समझना होगा, या उसका यू कैन से समरी समझनी होगी, उससे आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज नहीं लगाने हैं बहुत ज्यादा, वहां पे जो लिखा है उसी के ही इंफॉर्मेशन से आपको आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो रीड एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होता है कि आप उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप सेंट्रल थीम किसी भी चीज का, किसी भी पैसेज का, किसी भी पैराग्राफ का समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं फिलअप्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, वो भी एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, आपको ऑप्शंस गिवन होगा, कुछ उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको वहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप को उसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक वर्ड दे देगा, वो पूछेगा विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस। ठीक है, उसमें वर्ड मीनिंग पूछी जा सकती है, आपका अगर कहें तो सिनोनिम एंटोनिम से में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें ग्रामर की, सो दोस्तों इस ग्रामर में आपके ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि मेजर टॉपिक्स में आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स। ये हम करने वाले हैं क्योंकि इन सभी के जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्म में आते हैं, फिलअप्स के फॉर्म में आते हैं मोस्टली। ठीक है, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आते हैं कि वहां एरर होगा, आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट मतलब आपको वर्ड्स जो है, वर्ड्स या हो सकते हैं सेंटेंस जो है, आपको एक सीक्वेंस में ना देके जम्बल्ड होंगे, मतलब कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं होंगे, उसे आपको ऑर्डर में करना होगा। क्लोज टेस्ट हो सकता है, क्लोज टेस्ट मीन्स एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें कई सारे फिलअप्स होंगे और उस फिलअप्स में क्या आना चाहिए, विच वर्ड इज सुटेबल देयर, वो आपको वहां से फाइंड आउट करके लिखना होगा, समझ के लिखना होगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसा रीअरेंजमेंट है वैसा पैरा जम्बल्ड होता है, ये पैराग्राफ्स दिए रहेंगे जिसको आपको कई सारी लाइंस होगी जो कि एक पैराग्राफ बनाएंगी, उसको सही ऑर्डर में सेट करना होगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे और इन्हीं तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको इन सभी से रिलेटेड मिलेंगे वहां पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टेंसेस डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जरूर डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको अच्छे से उसमें नॉलेज हो जाए। अब टेंसेस समझने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, ये भी समझेंगे, इसके भी एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आपने शुरू से किया होगा, बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसा जाएगा, अगर प्लूरल है तो उस पर वर्ब कैसा जाएगा, ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर होते हैं बट उसके साथ वर्ब प्लूरल जाता है, या इसी तरीके से कुछ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ पे आपके इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम आर्टिकल्स भी करेंगे, जो ए एंड द है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो फिलअप्स के फॉर्म में भी आ जाता है या एरर के फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम इसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, एनालॉजी, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी अगेन लिखा गया है। ओके, सो क्या है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब क्या है, हमें यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स वहां पे हमें याद करने हैं। और ये जो है ये दोस्तों आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, रोज 3 या 4 जो भी आपकी एफिशिएंसी होती है उसके हिसाब से आप डेली 3-4 वर्ड्स डेली बेसिस पे याद करिए। जो भी अपोजिट वर्ड्स हैं या सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो से याद करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है कि जो जैसे बिगर मीनिंग किसी से उसकी होती है, हम सिंपल वर्ड से बिगर मीनिंग को समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, अक्सर कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहलाता है, हाँ, या आप कहें स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। सो ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्पेलिंग टेस्ट है, आपके स्पेलिंग दे देगा, उसमें 1-2 लेटर्स इधर उधर कर देगा, तो आपको क्या करना होगा, उसे चेक करना होगा और करेक्ट आंसर उसमें 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, उसे सही चूज करके आपको टिक करना होगा। एनालॉजी मतलब होता है कि देखिए एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन। लाइक अगर लिख दे आपको कि बर्ड्स जो है उसे क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है या वी अंडरस्टैंड कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक कहते हैं, और इसके आगे हमें लायंस लिख देगा तो उससे क्या कहेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके के है एनोलॉजी, ये दोनों एक सेंस दे रहा है और ये दोनों एक सेंस दे रहा है, तो इनके बीच का कंपैरिजन कि इन दोनों का क्या इनका रिलेशन है और इनका क्या रिलेशन है, वो हमें समझ के करना होता है। ठीक है। वोकैबुलरी है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे या रीडिंग हैबिट अपनी डालेंगे, उतनी वोकैबुलरीज आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि डिक्शनरी लेके बैठना है और आपको सारा लर्न हो जा कर लेना है, नहीं, आपको डेली बेसिस पे करना है। दोस्तों अगर 3-4 महीना जो भी आपके पास टाइम है, अगर आप डेली 2-3 वर्ड्स रेगुलर बेसिस पे याद करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी अपने आप यहाँ पे सही हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारे वीडियोज भी आपको मिलेंगे आपकी वोकैबुलरीज में हेल्प करने के लिए। वर्ड मीनिंग्स है वो भी आपको समझ ही रहे हैं, ये भी आपको करना ही है, वर्ड मीनिंग याद करनी है। और यहाँ पे ये जो सारी जो चीजें हैं, ये एक तरह से वोकैबुलरी में ही आता है। भाई अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो आपको उसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, उसका अपोजिट भी पता होना चाहिए, उसका सिमिलर वर्ड भी पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लगभग एक ही हैं। तो आप अगर कोई एक वर्ड याद करते हैं, वो वोकैबुलरी की हो गया, आप उसकी मीनिंग भी याद करेंगे, वो वर्ड मीनिंग में आ जाएगा। उसका आप सिनोनिम एंटोनिम भी याद करेंगे, वो आपका अपोजिट एंड सिमिलर वर्ड्स हो गया। और उसका स्पेलिंग भी याद करेंगे, वो आपको स्पेलिंग टेस्ट में हो गया। तो एक ही चीज से आप कई सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली रीड कर रहे हैं, ई न्यूज़पेपर भी आप रीड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प मिलेगा कि आप उसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और उस क्वेश्चंस को फिर कर पाएंगे जो वहां पे आपको दिया रहेगा। सो आप एक रीडिंग की हैबिट भी जरूर बनाइए और अभी से आज से ही डालिए। ठीक है। और बाकी जो है तैयारी मैं आपको कराऊंगी, आपके साथ हूं। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आप वहां पे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर दूंगी। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।